Welcome to United Copier. Contact us to buy photocopy machine. नमस्कार। A4 साइज में कलर प्रिंटर और मल्टी फंक्शन प्रिंटर की बात जब भी होती है तो हमारे मन में सिर्फ एक ही उत्तर आता है, इंक टैंक प्रिंटर। और A3 साइज में लेजर प्रिंटर। लेजर तकनीक वाले प्रिंटर किफायती होने के साथ लॉन्ग लाइफ होते हैं और इन पर निकाले गए प्रिंट की लाइफ बहुत होती है, जिससे क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहती है। आपने देखा होगा कि इंक टैंक प्रिंटर से जब आप कोई प्रिंट या कॉपी निकालते हैं तो वो थोड़े समय के बाद में लाइट हो जाती है। यह दिक्कत लेजर तकनीक वाले प्रिंटर में नहीं आती। आज हम लेजर तकनीक वाले मल्टी फंक्शन प्रिंटर के बारे में जानेंगे। अभी जो कलर लेजर प्रिंटर अपने स्पेसिफिकेशन और ड्यूरेबिलिटी में चल रहे हैं वह है क्यूशेरा कंपनी के लेजर तकनीक वाले A4 साइज के प्रिंटर और मल्टी फंक्शन। ये लेजर तकनीक क्या होती है? यह पाउडर बेस्ड मशीन होती हैं जिसे आप आसानी से रिफिल कर सकते हैं और इसमें जो पाउडर लगता है उसे टोनर भी कहते हैं। यह ड्राई फॉर्म में होता है, जिससे यदि आप बहुत दिनों तक प्रिंटर का उपयोग ना भी करें तब भी आपका प्रिंटर खराब नहीं होता है। और इंक टैंक प्रिंटर में यदि आप बहुत दिनों तक प्रिंट नहीं निकालते हैं तो वह कभी लाइन देने लगता है या कभी हेड खराब हो जाता है, जिसका खर्च बहुत अधिक होता है। क्यूशेरा कंपनी के A4 साइज के सिंगल फंक्शन आते हैं इकोसिस P5021 CDN और P5021 CDW। वैसे ही P5026 CDN और P5026 CDW जो कि 21 कॉपी और 26 कॉपी पर मिनट की स्पीड में आते हैं। यहाँ CDN का मतलब है कलर, डुप्लेक्स और नेटवर्क, और CDW का मतलब है कलर, डुप्लेक्स और वाईफाई। और मल्टी फंक्शन में आपको मिल जाते हैं इकोसिस M5521 CDN और M5521 CDW। M5526 CDN और M5526 CDW। यहां भी CDN और CDW का वही मतलब है। इसमें भी स्पीड आपको 21 कॉपी पर मिनट की और 26 कॉपी पर मिनट की मिल जाती है। और जो मॉडल नंबर के पहले P और M लगा है उससे भी आपको पता चल जाएगा कि P का मतलब प्रिंटर और M का मतलब मल्टी फंक्शन होता है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो मल्टी फंक्शन का मतलब M में कॉपी, प्रिंट, कलर स्कैन और फैक्स भी होता है। और P का मतलब सिंगल फंक्शन, यानी कि सिंगल फंक्शन में आप सिर्फ प्रिंट ही कर सकते हैं। बस यही फर्क है मल्टी फंक्शन में और सिंगल फंक्शन में। क्यूशेरा 5521 CDN और 5526 CDN में सिर्फ स्पीड का अंतर होता है। इनमें 5 लाइन का LED कंट्रोल पैनल होता है, बाकी सब सेम है। और 5521 CDW और 5526 CDW में टच पैनल 4.3 इंच का होता है, साथ में डायरेक्ट वाईफाई फंक्शन की सुविधा दी गई होती है। बस यही अंतर है, बाकी चारों मॉडल में सब सेम है। तो हम इनके बेसिक फीचर्स की और स्पेसिफिकेशन की जानकारी देख लेते हैं। यह लेजर तकनीक वाले मल्टी फंक्शन प्रिंटर हैं जो कि क्वालिटी के लिए यह टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होती है। आप इन पर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह की फोटोकॉपी और प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें SPDF बाय डिफॉल्ट होता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट को एक ही साथ स्कैन करके आगे पीछे कॉपी या प्रिंट आप निकाल सकते हैं, कॉपी निकाल सकते हैं। इसमें जो SPDF होता है उसकी पेपर की कैपेसिटी 50 पेपर की होती है। मशीन के अंदर
512 MB तक की स्टैंडर्ड मेमोरी होती है और आप इसे बढ़ा करके 1526 MB तक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है। वैसे 512 MB की मेमोरी भी बहुत अधिक होती है इस टाइप की मशीन के लिए। वार्म अप टाइम आपको सिर्फ 32 सेकंड का होता है। इसमें पेपर स्टोरेज के लिए एक ट्रे होती है, जिसे कैसेट भी कहते हैं, जो साथ में आती है, जिसमें आप 250 पेपर लगा सकते हैं। एक ऑप्शनल ट्रे और लेकर के आप पेपर कैपेसिटी को दोगुनी कर सकते हैं। साथ ही में मल्टीपर्पज ट्रे, जिसे मैनुअल बाईपास भी कहते हैं, उसमें भी आप 50 पेपर लगा सकते हैं और यह यूनिवर्सल होता है, जिसमें आप 4x6 साइज से लेकर के A4 साइज तक कोई भी पेपर लगा सकते हैं। आप इसकी ट्रे से 60 GSM से लेकर 163 GSM तक का पेपर चला सकते हैं। वहीं आप मैनुअल बाईपास से 220 GSM तक का पेपर चला सकते हैं, जो कि स्टूडियो वालों के लिए बहुत उपयोगी है। आगे पीछे की कॉपी या प्रिंट करना हो तो ऑटोमेटिक डुप्लेक्स की सुविधा बाय डिफॉल्ट में दी हुई है, जिसमें आप 60 ग्राम से लेकर के 120 ग्राम तक का पेपर निकाल सकते हैं। रेजुलेशन प्रिंट करने पर 1200 × 1200 DPI आता है और कॉपी करने पर यह 600 × 600 DPI होता है, जो कि बड़ी बड़ी A3 साइज की मशीनें होती हैं या 12-18 साइज की मशीन होती है, उसमें भी लगभग यही होता है। कॉपी को छोटा और बड़ा करने के लिए रिड्यूस की 7 फिक्स स्टेप और इनलार्जमेंट की 5 फिक्स स्टेप दे रखी हैं। साथ में आप 1% भी रिड्यूस और इनलार्जमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉपी में आप एक कॉपी से लेकर के 999 कॉपी तक एक साथ निकाल सकते हैं। प्रिंट लैंग्वेज में वही प्रेस्क्रिप्ट, PCL6, KPDL3 जो कि PostScript 3 का कंपेटिबल है, XPS, PDF, डायरेक्ट प्रिंट वर्जन 1.7, यह सब आता है। आप जिस भी तरीके से चाहे प्रिंट निकाल सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए आपको नेटवर्क पोर्ट है, USB पोर्ट है, जिसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, USB होस्ट, जिससे आप डायरेक्ट पेन ड्राइव से प्रिंट ले सकते हैं। USB से आप सभी फॉर्मेट के प्रिंट ले सकते हैं, जैसे TIFF, JPEG, PDF, XPS। यह प्रिंटर लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर सपोर्ट करते हैं, जैसे विंडोज 7 से लेकर के अभी तक के लेटेस्ट वर्जन तक, और लाइनेक्स, एप्पल, मैकिंटोश और भी बहुत। मोबाइल प्रिंटिंग के लिए आपको एयरपेंट, मोपरिया और क्यूशेरा मोबाइल प्रिंट का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। स्कैन टू SMB, स्कैन टू ईमेल, स्कैन टू USB, स्कैन टू DFS, SWAN स्कैन, WSD स्कैन, यह सब तरीके से स्कैन कर सकते हैं। कंज्यूमेबल में TK 5254 लगता है इसमें, और यह फुल यील्ड के साथ आता है, जैसे CMY के सभी से आप 1200 कॉपी निकाल सकते हैं। तो देखा आपने यह जो A4 साइज के मल्टी फंक्शन मल्टी कलर जो प्रिंटर है, ये कितने उपयोगी होने वाले हैं। और सच कहो तो जो स्टूडियो वाला काम करते हैं, छोटी जगह में अपना काम कर रहे हैं, उनको जो है इंकजेट प्रिंटर लेकर के निकालते हैं, जिसके अंदर कभी हेड खराब हो जाता है, कभी लाइनिंग आती है, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यह लेजर तकनीक से युक्त है, जिससे आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी, ड्यूरेबिलिटी भी आएगी, और जो प्रिंट आप निकाल करके देंगे उसकी लाइफ जो है वो बरसों बरस एक जैसी ही रहती है। तो आपने देखा कैसे ये दो जो है मल्टी फंक्शन मल्टी कलर प्रिंटर हैं, जो एक वाईफाई वाला है और एक विदाउट वाईफाई वाला है। यह आप जो है ले सकते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपके उपयोगी है ये वीडियो, तो कृपया आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जो है आप ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी समय पर मिल जाए
और उम्मीद करता हूं कि आपने जैसे हमारे पिछले सारे वीडियो को प्यार दिया है, ऐसे ही यह वीडियो भी जो है आपकी सराखों पर रहेगा और आप हमें उतना ही प्यार देंगे। धन्यवाद।